हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। जी हां, देश भर में जश्न है। देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक के चुनावों में व्यस्त हैं और उसे जीतने के लिए बाटला हाउस एनकाउंटर, मंदिर, बजरंग दल, गोरगाली, इन तमाम का जिक्र करके वोट की डिमांड कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। एक वर्ग को, मुसलमानों को डराने के लिए एनआरसी की बातें कही जा रही हैं। हिजाब के नाम पर कर्नाटक जैसे प्रदेश में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल के दरवाजों को बंद कर दिया गया। उस प्रदेश में देश के गृह मंत्री दंगों का डर दिखा रहे हैं और बीजेपी और आरएसएस के नेता कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, दुनिया हमें सलाम कर रही है ये। और पीएम मोदी के कहने पर जंग तक रुक गई रूस और यूक्रेन की। तमाम हवाई बातों और वादों के बीच, नफरत की सियासत के बयानों के बीच, अमेरिका के सरकारी पैनल की रिपोर्ट ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए। यानी कि जिस धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी संविधान ले रहा है, वो गारंटी देश के भीतर पूरी नहीं हो रही है। दरअसल रिपोर्ट तो यही बता रही है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। अमेरिका के एक सरकारी पैनल ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर एक बार फिर सवाल उठाया है। साथ ही दावा किया है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी ओर से वकालत करने वालों को दबाया जा रहा है। इससे पहले भी अमेरिका भारत में धार्मिक आजादी को लेकर सवाल उठा चुका है। ये कुल चौथी बार है जब अमेरिका ने इस बात का जिक्र किया है। अमेरिका ने भारत में सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों को धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस पैनल के मुताबिक साल 2022 में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति में लगातार गिरावट आई है। अमेरिकी सरकारी पैनल ने अपनी रिपोर्ट में गौ हत्या का भी जिक्र किया। यूनाइटेड स्टेट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने 2022 की सालाना रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत के अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी को लेकर चिंता जाहिर की। अमेरिकी पैनल ने विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह भारत को एक खास चिंता वाले देश के तौर पर चिन्हित करे। USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में भारत का जिक्र करते हुए कहा है कि यहां धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब है। भारत में धार्मिक स्थलों और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। पैनल का मानना है कि भारत सरकार ने साल 2022 में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नीतियों को बढ़ावा दिया है। अमेरिका के सरकारी रिपोर्ट में धर्म परिवर्तन को निशाना बनाने वाले कानून, अंतरधर्म संबंध, हिजाब पहनने और गौ हत्या जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। अमेरिका का दावा है कि ऐसे मुद्दों से मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों और आदिवासियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता कैसी है और कौन सा धर्म कहां खतरे में है, इसको लेकर पूरी जानकारी दी है। यूनाइटेड स्टेट ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 1 अरब से ज्यादा की आबादी में करीब 14% मुसलमान, लगभग 2% ईसाई और 1.5% सिख हैं। इसके साथ ही देश की करीब 80% आबादी हिंदू है। ऐसे में यहां धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी ओर से वकालत करने वालों को दबाया जा रहा है। पिछले साल भी अमेरिका ने इन मुद्दों पर चिंता जाहिर की थी, लेकिन तब भी भारत सरकार नींद से नहीं जागी थी। एक बार फिर चौथी रिपोर्ट में भी अमेरिका ने भारत में इस आजादी को लेकर, धार्मिक आजादी को लेकर सवाल खड़े किए। यानी कि देश के भीतर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में जिस धार्मिक आजादी का अधिकार इस देश के नागरिकों को दिया था, उसको खतरा है। इस बात की चिंता अमेरिका जाहिर कर रहा है, लेकिन देश के भीतर ये सवाल उठाना अपराध से कम नहीं। ऐसे में क्या सरकारें अब नींद से जागेंगी?